ये लो बेटा खा लो। मम्मा, आज भी सिर्फ रोटी और प्याज ही है, सब्जी नहीं बनाई है क्या? बहुत दिन हो गए सब्जी नहीं खाई। बेटा हम लोग गरीब के पास इस रोटी के सिवा और क्या रहेगा। ये रोटी भी माता रानी की कृपा से मिल जाती है, वरना किसी को तो ये सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती। ये लो बेटा पानी। मम्मा, नवरात्रा कब से है? बेटा 4 दिन बाद से नवरात्रा शुरू हो जाएगा। मम्मा, इस बार आप नवरात्रा कीजिएगा ना? बेटा सोच तो रही हूँ, मगर हम लोग गरीब के पास माता रानी की पूजा करने के लिए पैसे भी तो नहीं है। बेटा सुबह कमाते हैं तो शाम को खाना मिलता है। देखो माता रानी ने चाहा तो मैं एक जगह काम देखी हूँ, वहाँ पैसा मिलेगा तो मैं नवरात्रा जरूर करूँगी। हे माता रानी, आप मम्मा को काम जरूर दिलवा दीजिए। ठीक है बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ। ठीक है मम्मा, आप जाइए। मेरे कपड़े भी फटे हुए हैं, मम्मा के पास पैसे भी नहीं हैं। मैं कैसे बोलूँगा मम्मा को नए कपड़े लाने के लिए? मालकिन घर के सारे काम हो गए तो मैं चलूं? ठीक है तू जा। मालकिन वो कुछ एडवांस पैसे मिल जाते तो मैं सोच रही थी नवरात्रा में माता रानी का व्रत भी पूरा हो जाएगा। तुझे 1 सप्ताह पहले ही तो पैसे दिए थे और इतनी जल्दी तुम्हें एडवांस चाहिए? मालकिन वो मेरे बेटे की अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो जो पैसे थे वो सारे उसी के इलाज में लग गए। तुम जैसे गरीब लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम लोगों को तो बस पैसे मांगने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। मेरे पास पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा है कि तुम जब मांगो जब तोड़ के दे दूं। काम करना है तो करो, वरना दफा हो जाओ। मुझ गरीब पे दया कीजिए मालकिन, मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी मालकिन? ठीक है, कल टाइम से काम पर आ जाना। ठीक है मालकिन। अरे आप इतनी जल्दी? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे क्या बताऊं, शेयर मार्केट का रेट अचानक से गिर गया। पूरे 25 लाख रुपए का नुकसान हो गया। क्या 25 लाख रुपए? हाँ प्रीति, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा लगता है जैसे माता रानी हमसे नाराज हो गई। अरे मालती, तू अपने बच्चे को लेकर क्यों आ गई? ये यहाँ क्या करेगा? नहीं मालकिन, ये यहीं किसी कोने में चुपचाप बैठा रहेगा। मेरे साथ आने के लिए बहुत जिद कर रहा था, इसलिए मैं लेकर आ गई। अरे मालती, ये तुम्हारा बेटा है क्या? हाँ मालिक, ये मेरा ही बच्चा है। अरे इस त्योहार के समय तुम इसे फटे कपड़े क्यों पहना कर रखी हो? नए कपड़े क्यों नहीं खरीदे? मालिक, हम गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी तो बहुत मुश्किल से मिलती है। हम लोगों की औकात कहाँ है नए कपड़े पहनने की। अरे तुम इतने सालों से हमारे घर में काम कर रही हो, तुम हमारे घर के सदस्य के जैसी हो। ये लो 1500 रुपए, और इससे इसके लिए कपड़े खरीद लेना। पर मालिक ये पैसे? माती, तुम ये पैसे रख लो, और हाँ, कल के लिए तुम मुझे माफ कर देना। मालकिन, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। आप मुझसे माफ़ी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? मैं जानती हूँ आप दिल की बहुत अच्छी हैं।
मालकिन, अरे मालती तुम आ गए। मालकिन, पीयूष तो नए कपड़े पहनकर बहुत ही खुश है। और हाँ मालकिन, वो जो पैसे बचे थे उससे मैंने माता रानी की चुनरी और पूजा के सामान खरीद लिए। मालकिन, मेरी माता रानी तो नई चुनरी में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। सच में किसी गरीब की मदद करके जो दिल में शांति और सुकून मिलता है वो किसी और चीज में कहाँ। आप आ गए? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे वो सब छोड़ो, पहले लो ये मिठाई खाओ। क्या बात है, आप बहुत खुश लग रहे हैं। अरे हाँ, खुशी की तो बात है। बस यूं समझ लो हमारा जितना भी नुकसान हुआ था उससे हमें डबल का फायदा हुआ है और हमारी कंपनी भी अभी टॉप 5 में आ गई है। ये सब माता रानी की कृपा से हुआ है। हे माता रानी, ऐसे ही हमेशा हम लोगों पे कृपा बनाए रखिएगा।